everyone, hope you all are doing really well. This is Mansi Chaudhary and welcome back to my channel The Commerce Junction. In today's video, we are going to learn the way of passing a compound journal entry by using traditional approach. So let's get started. कंपाउंड एंट्री वो एंट्री है जिसमें मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं. नॉर्मली एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं. जब एक ट्रांजैक्शन में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे देन यू नीड टू पास द कंपाउंड जर्नल एंट्री. सो ये एंट्री पास करने से पहले आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी. अब वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट वन इज दोज ट्रांजैक्शंस शुड हैव सिमिलर नेचर. एक ही तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए. सेकेंड कंडीशन इज ऑल दोज ट्रांजैक्शन शुड हैव इंकर्ड ऑन दी सेम डेट, बिकॉज जर्नल पे आप डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हो. सो अगर डेट चेंज हो जाएगी तो आपकी एंट्री अलग हो जाएगी. सो ये बहुत ज़रूरी है कंपाउंड एंट्री पास करने के लिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस की आप कंपाउंड एंट्री पास कर रहे हो वो सारी की सारी एक ही दिन को इंकर होनी चाहिए. थर्ड कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड ओवर हियर इज those transactions should have one common account in it. That means जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो सब में कम से कम एक अकाउंट कॉमन होना चाहिए. एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो हर ट्रांजेक्शन्स का पार्ट जो है वो फॉर्मुलेट कर रहा है. एंड लास्ट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड ओवर हियर इज दैट कॉमन अकाउंट शुड हैव अ कॉमन साइड. दैट मीन्स अगर आप 3-4 ट्रांजेक्शन्स इकट्ठी सेम डेट की रिकॉर्ड कर रहे हो तो उन 3-4 ट्रांजेक्शन में अगर कैश अकाउंट इन्वॉल्व है तो उन सभी ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए या तो सब में क्रेडिट ही होना चाहिए. आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आपने 1 Jan को यू परचेज फर्नीचर फॉर 10,000. On the same date, you paid salary for 5,000 and on the very same day, you paid a creditor rupees 8,000. अब ये सारी ट्रांजैक्शन एक ही डेट को रिकॉर्ड हो रही हैं. सो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सेम डेट है. सेकेंड, ये सारी के सारी ट्रांजैक्शंस में मैं कैश पे कर रही हूँ. फर्नीचर परचेज करो तो भी कैश पे करना पड़ेगा, सैलरी भी पे करनी पड़ेगी एंड क्रेडिटर को अगर पेमेंट करो तो भी कैश जा रहा है. तो इन सब में मैं कैश पे कर रही हूँ. सो दीज ऑल हैव सिमिलर नेचर. डन. 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपकी. थर्ड, 1 कॉमन अकाउंट. फर्नीचर की पेमेंट भी मैंने कैश में की है, सैलरी को भी कैश में पे किया है एंड क्रेडिटर को भी कैश बेसिस पे किया है. तो कॉमन अकाउंट मुझे मिल गया कैश अकाउंट यहाँ पे. एंड लास्ट कंडीशन दैट देयर शुड बी कॉमन साइड ऑफ कॉमन अकाउंट. अब देखो यहाँ पे तीनों जगह पे मैं कैश पे कर रही हूँ. कैश क्या है? रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तीनों ट्रांजेक्शन्स में कैश इज गोइंग आउट तो कैश अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड ओवर हियर. तो आई हैव सेटिस्फाइड दिस कंडीशन एज वेल. नाउ वी विल पास द एंट्री. अब आपने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का. रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन. यू आर रिसीविंग फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट वुड बी डेबिटेड. कितने का फर्नीचर लिया हमने? 10,000 का. फर्स्ट. सेकंड, आई पेड सैलरी 5,000. सैलरी पे कर रही हूँ. सैलरी मेरा एक्सपेंडिचर है. नॉमिनल अकाउंट आ गया. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इट इज़ माई एक्सपेंस. सो सैलरी अकाउंट वुड ऑल्सो बी डेबिटेड ओवर हियर. रुपीज़ 5,000. थर्ड ट्रांजेक्शन, आई पेड अ क्रेडिटर रुपीज़ 8,000. क्रेडिटर को पेमेंट कर रही हूँ. क्रेडिटर क्या है यहाँ पे? पर्सनल अकाउंट. क्रेडिटर यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर रहा है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर. क्रेडिटर इज रिसीविंग द मनी सो क्रेडिटर्स अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड ओवर हियर. रुपीज़ 8,000. अब मैं इन सबको पे कर रही हूँ, कैश पे कर रही हूँ. कैश रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हियर कैश इज गोइंग आउट टू कैश अकाउंट. और मैंने कितना पे किया इसको? 10,000 फर्नीचर के लिए, 5,000 सैलरी और 8,000 क्रेडिटर्स को पे किया. टोटल 23,000 रुपीज़ मैंने पे किए हैं. तो ये क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 23,000.
जनरली कंपाउंड एंट्री फुल सेटलमेंट के केसेस में पास की जाती है, जहाँ पे आप अपने ड्यू अमाउंट को सेट ऑफ करते हो या कोई अपने ड्यू अमाउंट को आपके साथ सेट ऑफ करता है. वी विल टेक वन एग्जाम्पल ऑफ दैट एज वेल. इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, मिस्टर ए अ डेटर पेड ₹750 इन फुल सेटलमेंट फॉर ₹800. मिस्टर ए मेरा डेटर था जिससे मुझे ₹800 लेने थे और उसने मुझे पे किया 750 इन फुल सेटलमेंट. ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वो फुल सेटलमेंट कर रहा है. उसने ये नहीं किया कि 800 पे करना था, 750 अभी पे किया, ₹50 जो है वो बैलेंस रह गए. नो, उसने 800 को फुली सेट ऑफ कर दिया है बाय पेइंग ₹750. सो इट इज़ अ केस ऑफ फुल सेटलमेंट. यू नीड टू पास अ कंपाउंड एंट्री. अब देखो इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है. एक, मिस्टर ए पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है, ही इज़ पेइंग मी द मनी. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. सो यहाँ पे मिस्टर ए इज़ गिविंग मी द मनी, ही इज़ द गिवर, तो मिस्टर एज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा. उसने मुझे क्या दिया, 750 दिए. कैश आया मुझे. कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हियर कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा. एंट्री पास करते हैं. आई एम रिसीविंग कैश ₹750. रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट डेबिटेड विद ₹750. किसने पे किया मुझे, मिस्टर ए ने पे किया टू मिस्टर ए. अब यहाँ पे मिस्टर ए ने अपना बैलेंस 800 के लिए सेट ऑफ किया. उसने पेमेंट चाहे मुझे 750 की है, पर अपना उसने अकाउंट 800 के लिए सेट ऑफ किया. तो आई विल क्रेडिट मिस्टर एज अकाउंट विद ₹800. डन. ऑब्वियस सी बात, मुझे उससे 800 लेने थे, उसने मुझे 750 पे किए. दैट मीन्स ₹50 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया. अब ये डिस्काउंट मेरे लिए लॉस हुआ, बिकॉज मुझे कहाँ 800 मिलने थे, मुझे 750 मिल रहे हैं. 50 का मुझे लॉस हो रहा है. यहाँ पे लॉस आ गया. नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज. सो हियर द डिस्काउंट आई एम गिविंग टू हिम इज अ लॉस फॉर मी, सो इट विल ऑल्सो बी डेबिटेड ओवर हियर. सो वी विल डेबिट डिस्काउंट अकाउंट. कितने का लॉस हुआ मुझे, ₹50 का. सो दिस वॉज द केस ऑफ फुल सेटलमेंट. तो जब भी आपको कंपाउंड एंट्री पास करनी है तो आपको ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करना. अब देखो इस केस में भी 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व थे. नेचर सेम था, ही इज़ पेइंग मी द मनी. सेम डेट को, एक ही दिन को उसने मुझे पे किया. कॉमन अकाउंट क्या मिला मुझे यहाँ पे, मिस्टर एज अकाउंट. ये डिस्काउंट भी मिस्टर ए के साथ ही लिंक्ड है एंड ये 750 भी मुझे मिस्टर ए से ही मिल रहे हैं. तो कॉमन अकाउंट मिल गया मुझे. कॉमन साइड ऑफ द कॉमन अकाउंट, ही इज़ पेइंग मी द मनी. सो मिस्टर ए हैज़ अ कॉमन अकाउंट हेयर. तो मिस्टर ए के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है यहाँ पे. सो बाय यूजिंग दिस रूल यू कैन पास ऑन योर compound journal entry. So this was it for the compound journal entry. If you like this video, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel, and don't forget to hit that bell icon so that you get notified whenever I post my next video. Thank you so much for watching this video. I'll see you next time. Till then, goodbye and take care.